नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। खंडवाला राज के वंशज एवं प्रथम महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के 166वें जन्म उत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से दरभंगा में। दरभंगा के अनेकों जगह पर महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की जयंती मनाई गई। दिनांक 25 सितंबर आचार्य चाणक्य फाउंडेशन दरभंगा, जिला दरभंगा बजरंग रक्षक समूह एवं विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मोदकर की अध्यक्षता में दरभंगा के IB स्मृति शुक्ला ब्लड बैंक के प्रांगण में खंडवाला राजवंश के प्रथम महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के 166वें जन्म दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। वहीं इस मौके पर महाराज की 166वें जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर के कई जगहों में कार्यक्रम के रूप में महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह जी की जयंती मनाया गया। शुभंकरपुर में सौरभ सुमान, प्रभास झा और प्रदीप जी के नेतृत्व में दलित महादलित टोलों में बच्चों को महाराजा के लिए किए गए राष्ट्र और धर्म के प्रति उत्कृष्ट कार्य की जानकारी दी। बच्चों में मिठाइयाँ बांटी गई और पुस्तक, कलम, कॉपी, पेंसिल, रबड़ देकर प्रोत्साहन दिया गया। वहीं उत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महान फिल्म कलाकार रवि के पटवा एवं पूर्व प्रधानाचार्य MLSM कॉलेज के विद्यानाथ झा, महाराज के दरबार में आए श्री पवन दत्त जी, रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला के सचिव मनमोहन शराबगी, ब्लड बैंक के संचालक मुकेश सिंह उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर, शांति पाठ कर, महाराजा के चित्र पर माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर किया गया। वह इस मौके पर उपस्थित सभी अतिथियों को वस्त्र और पाक चादर महाराज के प्रतीक चिन्ह को देकर सम्मानित किया गया। और इस मौके पर दरभंगा के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह जी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित सभी सदस्यों को महाराज के जन्मदिन पर उनका सशक्त नमन करते हुए सभी को आभार व्यक्त किया और साथ में जिला वासियों का भी आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाज सेवी, फिल्म का इतिहासकार, पर्यावरण प्रमुख रवि के पटवा ने कहा कि मिथिला की महान विभूति, भारतवर्ष के गौरव में व्यक्तित्व, देशभक्त महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह का हम सब मिलकर आज उनके 166वें जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए। आप सभी को अभिनंदन है और महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के चरणों में शत नमन। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह एक ऐसे विभूति थे जो महान देशभक्त हैं। अंग्रेज के जुर्म के ज़माने में महाराज ने अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग की थी। यह भारतवासी और मिथिलावासी को भूलना नहीं चाहिए और इन्होंने दरभंगा के लिए एक इतिहास की रचना की। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद इन लोगों को क्रांति के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करते थे। ऐसे महान देशभक्तों को, मिथिला के लाल को हम सभी आज नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास करते हैं। उन्होंने राजा राम मोहन राय की तरह बेमल विवाह पर विरोध किया, बालिकाओं को बेचने वाली प्रक्रिया पर भी रोक लगाया। इनकी गाथा आज भी सुनहरी अक्षरों में लिखी जाती है। इतिहास के पन्नों में इन सभी योद्धाओं का नाम वर्णित किया गया है। स्वर्णिम अक्षर में दरभंगा महाराज के लक्ष्मेश्वर सिंह के संपूर्ण भारत अनेक शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक अनुदान दिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विद्यानाथ झा, पूर्व प्रधानाचार्य MLSM कॉलेज ने निर्भीक थे और उन्होंने मुरली जमींदार की व्यवस्था के माध्यम से सुशासन का मॉडल प्रस्तुत किया और बिहार में रेलवे लाइन बिछाने में उनका योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। पूरे दरभंगा राजवंश में लक्ष्मेश्वर सिंह का नाम आज भी चमचमाता सितारा है। वहीं इस मौके पर राजीव प्रकाश मोदकर ने मंच का संचालन करते हुए कहा कि महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के विभिन्न कार्यों में बड़ा योगदान रहा। साथ में गौरक्षक, जिन्होंने 2500 रुपये को मेमोरियल गौरक्षक कोष को प्रचलन चलाया था और साथ में 4000 से अधिक गौरक्षक सदस्य बनाए। यह भारत देश के पहले महाराजा हैं जिन्होंने पूर्ण जोर गौ हत्या का विरोध किया था। वहीं इस मौके पर आचार्य चाणक्य फाउंडेशन दरभंगा जिला बजरंग दल के द्वारा विशाल रक्त समूह लगाया गया, जिसमें 1.5 दर्जन सदस्यों ने अपना रक्तदान किया और महाराजा के 166वें जयंती को ऐतिहासिक बनाया। प्रथम नाम पंकज कुमार सिंह, रवि कुमार, राम विजय कुमार, राम प्रभात प्रसाद, जितेंद्र कुमार राय, राम बालक सनी, गुड्डू कुमार महतो, उपेंद्र प्रसाद साहू, विकास कुमार, अनिल महतो, अनिल सहनी, आलोक कुमार, शिवम कुमार, मुकेश सहनी, चंदन महाराजा, आदित्य कुमार, राजेश सहनी, विकास कुमार, मुन्ना महासेठ, इन सभी लोगों ने महाराजा के जन्म दिवस के उत्सव पर अपना सुरक्षित रक्तदान किया। इस मौके पर संस्था के द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया।
इस मौके पर दरभंगा राज परिसर के नेतृत्व करने आए पवन दत्त ने कहा कि जिस प्रकार से आयोजन होना समाज को एक संदेश देने का कार्य है और जिस प्रकार से राजीव प्रकाश मोदकर और उनके सदस्यों का जो कार्य है यह वाकई में ऐसा चेतना जगाने का कार्य कर रहे हैं, इनको मैं आभार प्रकट करता हूं। उनके सभी साथियों को आभार प्रकट करता हूं और साथ में उपस्थित इन कार्यक्रम में सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। तो अगर जैसे यहाँ दुर्गा पंडाल बनता है, दुर्गा पूजा में बड़ा बड़ा दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है, गणेश पूजा का पंडाल बनता है, और एक चीज आप देखे होंगे कि जितना भी पूजा पंडाल बनता है वो सारा दृश्य दूसरे दूसरे जगहों का दर्शाया जाता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने मिथिला के धरोहर के द्वारा और दरभंगा में और मधुबनी में ऐसा ऐसा प्राचीन काल के समय का मूर्ति, मंदिर और धर्मस्थल बना है जिसका वर्णन आज भी इतिहास में किया जाता है। अपने श्यामा माई मंदिर, तारा माता मंदिर, कंकाली मंदिर, मनकामना मंदिर, मधेश्वर मंदिर, उसके बाद राजनगर में भी श्यामा मंदिर है, वहाँ भी 2-3-4 मंदिरें हैं, वहाँ भी किलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग महाराजाओं का श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अगर पूजा पाठ का समय हो, जैसे अभी दुर्गा पूजा है, अभी इस समय ये सब चीज को हम लोग को दर्शाना चाहिए, तब जाकर यहाँ के हमारे जो लोग हैं उनको पता चलेगा। देखिए, कहते हैं धरती जब महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह का अवतरण हुआ था तो मिथिला की धरती बोली मेरा लाल आ गया, और ये माँ की कोख जिस तरह प्रसन्न होती है कोख से जब बच्चा होता है, लाइकवाइज हमारे मिथिला के लिए उन्होंने किया भी, और बड़े प्रतापी थे। 2 साल के थे, उनके पूर्व महाराज पिताश्री की मृत्यु हो गई, लेकिन और वो अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा दीक्षा सब उनको प्राप्त होती थी। अतिथि के रूप में बुलाया, मैं माननीय सभी अतिथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की 166वीं जयंती पर यहाँ आने का कष्ट किया है। और ये जो मधकर जी द्वारा जो ये ब्लड ग्रुप का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं उनका बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आगे भी बहुत सारा काम ये कर रहे हैं, और महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की कृति का जितना ये व्याख्यान कर रहे हैं, इससे हम लोग काफ़ी खुशी है। जो काम हम लोग को करना चाहिए था वो ये भी कर रहे हैं, हम लोग तो लगे ही हुए हैं, ये भी कर रहे हैं। मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे सभी आचार्य चाणक्य फाउंडेशन समूह एवं जिला बजरंग दल रक्तदाता समूह के सदस्य, आज यहाँ हम लोग इकट्ठा 2-3 कामों के लिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला काम रक्तदान का है। काफ़ी रक्तवीरों ने रक्तदान किया है, और रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, ये बात हम लोगों को अब महसूस होती है। तब महसूस विशेषकर होती है जब हमारे किसी अपने परिचित को रक्त की ज़रूरत होती है और किसी को भटकना पड़ता है। अकबर द्वारा महामहोपाध्याय महेश ठाकुर को सनद दिया गया था। उन्होंने अकबर पर कोई पुस्तक थी संस्कृत में, उसका संस्कृत में अनुवाद किया था। दूसरी भाषा में पुस्तक थी, उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया था। महामहोपाध्याय थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और उस पर खुश होकर के अकबर ने उन्हें अजगंग तासंग, अजगंग मन गंगा से लेकर के, और फारसी या अरबी में संग का मतलब पहाड़ होता है, तो पहाड़ तक का सनद दिया।